तृप्ता त्यागी, ये टीचर का चेहरा आपने देख लिया होगा। लगातार इनकी खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही। कहा जा रहा है खबरों में कि इस टीचर ने एक बच्चे को अपने ही क्लास के दूसरे बच्चों से इसलिए मार खिलवाया क्योंकि इसका नाम उर्दू है। दरअसल दोस्तों, अब इसमें जो अपडेट सामने आई है उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं था। टीचर ने इसलिए बच्चे को मार खिलवाई दूसरे बच्चों से क्योंकि टीचर वहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी, वो हैंडीकैप थी। और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि टीचर ने इसलिए भी किया क्योंकि बच्चे के खुद के पेरेंट्स ने ये बात कही थी कि बच्चे को मार पड़े स्कूल के अंदर ताकि वो अपना होमवर्क कर सके, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे सके। क्या बात सही है क्या नहीं है सब आपके सामने रखूंगा एक एक करके, आप समझ लीजिएगा कि किस तरीके से खबरें मोल्ड हो रही हैं या फिर ये कहा जाए खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मोहम्मद इरशाद बच्चे के पिता का नाम है। वो ऐसे हिसाब से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि गांव में हम नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो है वो उछले। लगातार इस मुद्दा, ये वीडियो जो है वो वायरल होने के बाद गांव में ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछल रहा था। हमसे कई लोगों ने कहा कि ये मुद्दा जो है वो शांत करो और साथ ही साथ इस पर कोई भी एक्शन इस वजह से भी हमने नहीं लिया। ये मोहम्मद इरशाद जो बच्चे के पिता थे वो कहते हुए दिखाई दी। फिलहाल बैक टू दिस वीडियो, यहाँ पर एक और बयान दिया गया था टीचर की तरफ से। जब बच्चा एक मारता हुआ दिखाई दे रहा था तो टीचर ने यह भी कहा, क्या मार रहे हो तुम, जोर से मारो इसे। यानी कि अभी टीचर का यहाँ पे जब उस बच्चे को मारा जा रहा था तो दिल पे शांति नहीं पड़ी है। वो चाहती थी कि बच्चे को और तेज मारा जाए और ज़्यादा बेरहमी उस बच्चे के साथ हो। और क्या ये सही था, उस बच्चे के दिमाग में क्या असर जाएगा अगर पहली न्यूज़ सही है तो। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये बात क्लियर कर दी कि इसमें कोई भी कम्युनल इशू नहीं है। लेकिन जब पिता की सुना जाएगा, मोहम्मद इरशाद की सुना जाएगा, तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मुद्दा हिंदू मुस्लिम होता हुआ दिखाई दे रहा था गांव के अंदर। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस वजह से भी इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई। पेरेंट्स ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वीडियो अब आपके सामने बिना देरी के रखना चाहूँगा, सुन लीजिए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद इरशाद जो कि बच्चे के पिता हैं। ओवैसी साहब से जब वो बात कर रहे हैं, इस बीच ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि अगर आप बच्चे की पढ़ाई के लिए बच्चे को हैदराबाद भेजना चाहते हैं तो हम उसका खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। हम बच्चे को आगे बेहतर फ्यूचर देने के लिए गारंटी लेते हैं, या फिर ये कहा जाए हम आपको भरोसा देते हैं। अगर इस बीच, क्योंकि बच्चा 8 साल का था, तो अगर आप वहाँ पे भी पढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि वहाँ पे भी अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हम उसका खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं वैसे ही, और साथ ही साथ मोहम्मद इरशाद एक दूसरे से बात करते वक्त आपके स्क्रीन के सामने रखूंगा। समझ लीजिए किस तरीके से खबरों में जो बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। हाँ जी, हम आपको इसलिए फोन किए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की तालीम हैदराबाद में हो तो हम इंशाअल्लाह ताला हम तालीम का इंतजाम करने को तैयार हैं। ये आपका शुक्रिया है जी, लेकिन बच्चा है इतनी दूर तो पढ़ पाए न जानी। 7 साल का बच्चा है। एलकेजी का सर, एलकेजी बच्चा। हाँ, एलकेजी का है जी। अगर आप क्या करते, क्या काम करते आप? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, आपकी जमीन है क्या आपकी? जी, 5-4 बीघे जमीन है। आप कहीं पर बच्चे को अपने स्कूल में डालिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम उसको इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करेंगे। अच्छे से अच्छी तालीम अल्लाह दिलाएगा। हम आपको अल्लाह जो शुक्रिया साहब। अभी बच्चे की तबीयत कैसी है आपकी? बच्चा वैसा डरा हुआ है, तबीयत तो ठीक है लेकिन डरा हुआ है बच्चा। हाँ, जाहिर है। अच्छा, ये आपने क्यों कंप्लेन क्यों नहीं की उस औरत के खिलाफ, मीटर के खिलाफ? कंप्लेन तो इसलिए नहीं की थी कि यहाँ जो है गांव का ज्यादा माहौल वैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग हिंदू मुस्लिम। तो गांव में बैठ के ही यहीं मतलब निमटा लो बात को। फिलहाल दोस्तों आपने सुना क्या कहते हुए बच्चे के पिता नजर आ रहे हैं मोहम्मद इरशाद, जिन्होंने ये कहा फोन पे कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछले। खबर मुजफ्फरनगर से सामने आई थी जहां पे नेहा पब्लिक स्कूल ये था जहां से ये वीडियो सामने आई। टीचर खुद बच्चों को कह रही है कि इस बच्चे को पीटो और ये भी कहते हुए नजर आ रही कि जोर से मारो। क्या ये सब करना सही था? क्या टीचर के दिल में इतनी भी जगह नहीं थी उस बच्चे के लिए कि वो रो रहा था और दूसरे बच्चों से कहे कि अब मत मारो इसको? और साथ ही साथ अगर इसमें हिंदू मुस्लिम मुद्दा था तो क्या यूपी सरकार एक्शन लेगी? सुप्रिया शिनेर जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, क्या कहते हुए नजर आ रही आपके सामने रखना चाहूँगा। कई मेन टॉपिक उन्होंने कवर किए हैं। जब ये अपडेट नहीं आया था कि इसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम
एंगल नहीं है तब की ये वीडियो है सुप्रिया शिनेत की। इसके बाद भी लगातार वो सवाल पूछते हुए दिखाई दे रही हैं। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने योगी आदित्यनाथ सीएम जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे भी सवाल पूछा है। साथ ही साथ स्मृति ईरानी से भी सवाल पूछते हुए दिखाई दे रही। स्मृति ईरानी से इसलिए सवाल पूछा है क्योंकि वो महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अब आपके सामने सुप्रिया शिनेत का ये वीडियो रखना चाहूंगा, सुन लीजिए। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया। कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा। और क्या उसके इस घाव पर आप मरहम भी लगा पाएंगे? क्या उसकी मनोस्थिति आप चेंज कर पाएंगे? आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि जिस टीचर पर भरोसा करके मां बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हैवान क्यों बन जाती है? किसने हक दिया उस टीचर को यह कहने का कि यह मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो? और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। उस वीडियो को देख के मुझे गुस्सा इसलिए आता है, क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। उसकी क्या गलती है? ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहां तक फैल गया है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हैवान बनते जा रहे हैं लोग। जिन स्कूलों में सहपाठियों को एक साथ मिलना जुलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, चहकना चाहिए, वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बच्चे का पिता कहता है मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, मैं इस केस में एफआईआर नहीं करूंगा, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर होनी चाहिए। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे जरूर यह कहती हूं, आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप उस 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं। एक नजीर बनाइए, क्योंकि ऐसी दरिंदी औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। और एक सबक सीखना चाहिए लोगों को कि आप बच्चों के साथ, अबोध बच्चों के साथ यह हैवानियत नहीं कर सकते हैं। यह भी शोषण है, यह हर तरह के शोषण से बदतर शोषण है, जहां पर बच्चा असहाय होकर पिटता रहा। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी तृप्ति त्यागी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि धर्मांधता में तो आप झोंके जा रहे हैं, लेकिन जो नेता आपको झोंक रहे हैं इस धर्मांधता में, उनके बच्चे हाथ में गुप्ती, पिस्तौल, तलवार लेके नहीं घूम रहे। उनके बच्चे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो सकता है पैराशूट से विधायक और मंत्री भी बन गए हो। तो सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या हैवान बना रहे हैं। और ये जो अध्यापक अपने बच्चों को हैवान बनाते हैं, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है। तृप्ति त्यागी को जेल होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चे के पिता की एक और वीडियो सामने आई थी जहां पे वो ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि बच्चे का नाम कैंसिल करा दिया गया है स्कूल से, और साथ ही साथ जो फीस भरी गई थी स्कूल में बच्चे को लेकर, बच्चे के एडमिशन में, वो वापस स्कूल ने कर दी। लेकिन क्या इतने से सब कुछ सही हो जाता है? अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मुद्दा था और टीचर ने इस वजह से बच्चे को मारा क्योंकि उस बच्चे का नाम उर्दू था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे के आत्मा पे प्रहार किया गया है। इस बच्चे को हमेशा ये बात जो है वो याद रहेगी, अगर वो ज़िंदगी में कभी सोचेगा कि मुझे सिर्फ इस वजह से मारा गया था क्योंकि मेरा नाम उर्दू था। कई खबरों ने ये बात लिखी हुई है, अपने वेबसाइट में लिखी हुई है कि ऐसा भी देखने को मिला था। क्या सही है, क्या गलत है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारी न्यूज़ मैंने आपको बता दी, सारी अपडेट्स मैंने आपको बता दी कि पहले ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है, जहाँ पे टीचर ने मुस्लिम देखकर बच्चे को दूसरे ही क्लास के बच्चों से पिटवाया। बाद में ये बताने की कोशिश की गई टीचर की तरफ से कि यहाँ पर बच्चा पढ़ नहीं रहा था, उसके पेरेंट्स ने खुद कहा था कि बच्चे को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए और थोड़ा सा उसको ध्यान देना चाहिए इस पढ़ाई की तरफ, इस वजह से आप उसको मार सकते हैं। तो टीचर ने वही कर दिया। फिलहाल आपके सामने दोनों जो बातें हैं, जो अपडेट्स है वो भी रख दिया और जो पुरानी बात है वो भी रख दिया। अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। और अगर आपके सामने कभी भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा आता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो जहर इंसान डालने की कोशिश कर रहा है उसका जहर उसी तक रहे, या फिर उसके मन में भी दूसरे रिलीजन के लिए कोशिश करिएगा कि मोहब्बत पैदा हो जाए, या फिर ये कहा जाए जो उसके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे कोशिश करिएगा मिटाने की, वो भी प्यार से। राय ज़रूर दीजिएगा, हमें बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।